और ये जोनेजो फैमिली जो थी उनका गांव था और ये बड़े लैंडलॉर्ड थे उन दिनों में, अभी भी हैं। अब ये नज़ारा जो है यहाँ की कश्ती के अंदर से है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में। फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम पाकिस्तान, सिंध, शाहपुर चाकर। अच्छा जी, आज जो है हम अब यहाँ से निकल के एक चुटियारी की तरफ डैम है, वहाँ पे हमारी एक दावत है, वहाँ पे जा रहे हैं। तो अब आपको चल के वो दिखाते हैं। पिछले 4-5 दिन से जो था मैं शाहपुर के अंदर ही था और कुछ भी यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ थी जो एक गांव के हिसाब से होती है, एक छोटे टाउन के हिसाब से होती है, उनको डील करा। स्कूल जाना हुआ, बच्चों से मिलना हुआ, उनके लिए मोटिवेशनल स्पीच हुई। यहाँ पे जो था मेरा जो वेलकम करा गया उसकी तो खैर क्या ही बात है, फनामनल किस्म का हुआ। मेरा आबाई गाँव है, तो इस टाइम जो है हम अपने घर से निकल के चुटियारी डैम की तरफ जा रहे हैं। तो चले हम वहाँ पे चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। अच्छा जी, वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम। फाइनली मस्तानी पे 4 दिन के बाद बैठने के बाद क्या सुकून मिला है। तो हम जो है अब निकल के जा रहे हैं मटियारी डैम की तरफ। तो चले आपको मटियारी डैम दिखाते हैं। कि हमारे चाचा जान आ गए, आपकी इनसे इस्तांबुल के अंदर मुलाकात हुई थी, तो अब इस्तांबुल के बाद जो है वो शाहपुर चाकर के अंदर से मुलाकात हुई। तो चले मटियारी डैम आपको दिखाते हैं। एक दो कम बिठाए हुए 4 बंदे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, 4 बंदे। ये हम आ तो गए हैं इस जगह के ऊपर, मगर क्या रोड की कंडीशन है पूछो नहीं, है मिट्टी। तो देखते हैं ये जो जगह है ना, was it worth it थी या नहीं थी। ये पूरी ख्वारी की रोड बहुत ख़राब है इधर। आपके सामने आप देख सकते हैं कंडीशन। सिंध गवर्नमेंट नीड्स टू डू अ लॉट मोर। अब ये पूरा ऑफ रोडिंग जो है यहाँ पे बेसिकली समझ ले शुरू हो चुका है। ये पैचेस हैं, ये पैचेस ना होने के बराबर हैं। तो यही हिसाब किताब चल रहा है इधर मटियारी डैम की तरफ जाते हुए। तो जो भी है जैसा भी है आपके सामने, आई थिंक सिंध गवर्नमेंट को ना कुछ तो डेफिनेटली करना चाहिए रोड के हवाले से। मुझे तो ऑफ रोडिंग में मज़ा आ रहा है, मगर जो दूसरे कार्स वगैरह हैं उनकी तो शौक वॉक सब पूरे हो रहे हैं। बस अपना सही है, पर उनके काम पूरे हो रहे हैं। ये डैम का बेसिकली व्यू सामने आ चुका है। आपको इसकी जो ना ड्रोन फुटेज दिखाते हैं अब। अच्छा जी, चुटियारी डैम के अंदर जो है अभी बोट लेके जाते हैं, तो आपको वो भी दिखाते हैं। बोट हो गई तैयार और अब जो है हम भी रेडी हैं जाने के लिए। तो लेट्स गो शो यू चुटियारी डैम। शुरू हो चुका है, तो अब जो है हम चुटियारी डैम के इधर जो है कश्ती के अंदर बैठ चुके हैं, बोट के अंदर। एंड नाउ वी आर गोइंग। आपको वो भी नज़ारे जो है इधर के दिखा देते हैं जो कि सिंध की शायद ही बहुत कम लोग दिखाते हो। तो लेट्स गो शो यू चुटियारी डैम। In a world full of sorrow,
जी वहाँ से चल के हम जिस आइलैंड के ऊपर आए हैं अभी आपको उस आइलैंड के बारे में भी थोड़ा बताते हैं और आपको दिखाते हैं। ड्रोन शॉट्स आपने देखी हैं और बल्कि भी देखेंगे तो दो में से एक तो हो गई। तो आपको इस आइलैंड के बारे में बताते हैं जो कि मैंने अक्सर लोगों की देखे हैं कि सर्टन वीडियोस बनाते हैं पर सिंध को कवर नहीं करते। तो मेरा जो एक प्लान था फ्रॉम डे वन के यार पाकिस्तान पहुँचते हैं और पाकिस्तान में जाके सूबा सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, दूसरे सूबे हो गए जो कि कोई कवरेज नहीं करता उसको कवर करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो चलें आपको ये भी एक यूनिक हिस्ट्री दिखाते हैं। बड़ी यूनिक रास्ता है, ख्याल से जाना पड़ेगा, कांटे वगैरह इधर हैं तो ये चीज़ उस ज़माने के अंदर जिस ज़माने के अंदर क्रिएट होती थी यू कैन सी के वो सी शेल्स जो होते थे वो इस्तेमाल करे गए हैं पूरी उस दीवार को बिल्ड करने के लिए, उसको रीइंफोर्समेंट देने के लिए। तो फनामिनल कंस्ट्रक्शन है मगर माशाल्लाह टेक केयर नहीं करा हुआ है। तो दिस यूज्ड टू बी अ गार्डन जब ये पहले यहाँ पे महल हुआ करता था। तो चलें मेरे से ज़्यादा तारीख़ जो है जो मेरे साथ आए हुए हैं आबिद चन्ना भाई, तो हम आबिद भाई से पूछते हैं इसकी तारीख़। आबिद भाई थोड़ी सी मुझे इस जगह की तरह तारीख़ तो बताइएगा। ये 1936 में रोमन्स हुई थी बेसिकली। ये महल बना था यहाँ पे और ये पूरा गांव था और ये जो फैमिली जो थी उनका गांव था और ये बड़े लैंडलॉर्ड थे उन दिनों में, अभी भी हैं उनके तो काफ़ी जगहों पे और घर, लेकिन इनका शुमार जो था वो सिंध के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड्स में था और इनकी यहाँ पे 3-4 हवेलियाँ जो बिल्कुल यहाँ पे इस पूरे एरिया में बनी हुई हैं और पानी के बीच के अंदर बनी हुई हैं। चारों तरफ यहाँ पे झील है और उस झील के अंदर ये महल बना हुआ है। और ये जो मौजूदा पीर पगारा हैं उनके दादा का रिश्ता इनसे था और ये गालिबन 1943 में अंग्रेज़ों ने उनको हैंग कर दिया था। पीर सगबतुल्लाह शाह राश्ती उन्हीं के खुलफामे से इनका शुमार होता है। तो ये बड़े अच्छे महल थे, खूबसूरत महल थे, लेकिन नातवज्जोही की वजह से, हालांकि गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसको प्रिजर्व करें, लेकिन उन फैमिलीज़ को भी चाहिए जिनके ये महल हैं, तो अगर वो भी खुद दिलचस्पी लें तो ये एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है, लेकिन अभी बेगाने पड़े इस तरह से। अगर इस कैसल को भी रीबिल्ड करा जाए तो स्कॉटलैंड वाली लोग आप दे सकते हो क्योंकि प्रिसाइसली उसी तरीके से आइलैंड के अंदर है। अब ये नज़ारा जो है यहाँ की कश्ती के अंदर से है और लोग बोलते हैं सिंधु। इसके बहुत कमियां हैं, बहुत खामियां हैं जो कि सही हो सकती है, मगर उसके बावजूद भी ये आपके सामने है।
पूरे का पूरा डेजर्ट का इलाका है। इट्स अराउंड अबाउट 22,000 स्क्वायर किलोमीटर डेजर्ट है। इसको कहते हैं वाइट डेजर्ट। वाइट डेजर्ट का मतलब ये है कि अगर बारिशें पड़े भी तो ये हरा नहीं होता। अच्छा जी, अब जो है वहाँ से ये पूरा सफ़र करने के बाद आए और माशाल्लाह से खाना तैयार है, तो चले अब आपको वो भी दिखा देते हैं कि जो आज इकराम हो रहा है खाने का वो क्या है। तो जो खाने का इकराम है वो ये है, ये मच्छी बनी हुई है, पूरी मच्छी की सज्जी। ये सिंध की खास डिशों में से एक डिश है। ये मछली की सज्जी जो होती है उसकी खास डिश है। तो हमारे आबिद भाई और मोहम्मद अली अंकल वगैरह ने सब ने जो है बोला सज्जी खाते हैं, तो अब जो है आराम से बैठ के सज्जी खाएंगे। अच्छा जी, अब जो है हम खा पी के यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजार के चुटियारी डैम और जो है ये बरकले की तरफ से जो है हम निकल के वापसी जा रहे हैं। तो बहुत मज़ा आया यहाँ पे, ज़बरदस्त जगह थी। थोड़ा सा डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस होना चाहिए। जगह बहुत खूबसूरत है, तो अगर उसके ऊपर यहाँ पे फोकस हो जाए और यहाँ पे काम हो जाए तो क्या ही बात हो। तो ये जो है सैंड की डीपनेस एनीवे, तो अगर यहाँ पे डेवलपमेंट का थोड़ा काम हो जाए, स्पेशली रोड का, तो दिस कुड बी अ ग्रेट एरिया फॉर आउटिंग। तो चले अब यहाँ से निकलते हैं। हेलो, ये सारी गायें जो हैं बीच रास्ते में आ गई हैं और जिस इलाके से गुजर रहे हैं माशाल्लाह आपको पता है, ये रास्ता आते हुए देखा था आपने किस किस्म का है। बड़ा हाई टेक ऑफ रोडिंग और बहुत वाइड, जिसके अंदर 2 वे लेन है वो चल रहा है।